बादशाह तुम्हारी बात बहुत रखता है। मेरे बेटे ने अभी बीए किया है, ये उसकी सीवी है। मैं चाहता हूं कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। बस जगह ऐसी हो कि खिलाई पिलाई का खास एहतमाम हो। मेरा मतलब है कि तनख्वाह के अलावा ऊपर की कमाई। ये तुम्हारी खर्ची है। ये अपने पास रखो, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, रखो उसके ऊपर पास। देखो तुम्हें कसम रख। पकड़ो। अच्छा बादशाह। क्या हुआ गुलाम, क्या परेशानी है? सरकार, हमने बड़ी ईमानदारी से आपको वोट दिया है और इलेक्शन में कामयाबी करवाया। बस एक छोटी सी गुजारिश थी। क्या है? सरकार, बस एक सरकारी नौकरी की गुजारिश है बेटे के लिए। उसके लिए ऑफिस आना पड़ेगा बाकायदगी से। हाँ, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। मेरे बेटे ने बीए किया है। बस सरकार, उसका ख्याल रखिएगा। क्या मतलब? बस वो 1-2 साल में अपनी जमीन का टुकड़ा लेने के काबिल हो जाए। हाँ, लेकिन इतनी तनख्वाह तो नहीं होती। अरे तनख्वाह ना भी मिले तो काम चलेगा सरकार। बस ऊपर की कमाई होनी चाहिए, ठीक है ना। सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा मिनिस्टर को मिलता है। आपका हिस्सा आपको ये गुलाम खुद पहुंचाएगा। अच्छा प्लान है। हम वडेरे मिनिस्टर तो ऐसे ही ख्वामख्वाह में बदनाम है। फांसी के असल हकदार तो आप जैसे आम लोग हैं, जिनको रातों रात खास बनने का शौक है, जो हमारे ईमान को बरगलाने के लिए तवाइफ की तरह नोट निछावर करते हैं। सरकार, आपके वालिद तो पहले जो कुछ होता रहा अब नहीं होगा। सब कुछ ईमानदारी से होगा, बराबर, कोई रिश्वत नहीं होगी। सुन रहे हो? ले यहाँ से। बच्चा क्या कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। बस रिलैक्स, चल तू। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बस। सारा इवेंट छोड़ के आप यहाँ अकेले बैठे हैं? जरा ये तो बताओ किसी का इंतजार कर रहे हैं कि क्या? तुमने बादशाह को फंसाया कैसे, या फिर वो बेचारा खुद ही फंस गया? कैसी बातें कर रही हो? ऐसे तो ना कहो मोमल, ये सब तो सिर्फ नसीब की बातें होती हैं। हाँ, नसीब की बात तो है, लेकिन नसीब को थोड़ा धक्का भी देना पड़ता है, वरना बादशाह जैसा संजीदा बंदा शादी के लिए ऐसे ही नहीं मान जाता। अभी मुझे भी नहीं मालूम ये बात कि बादशाह राजी हुआ भी है या नहीं। क्या मतलब? अम्मा बता रही थी कि ये सारी बातें उसकी गैर मौजूदगी में हुई हैं। तुम फिक्र ना करो, वो राजी हो जाएगा। जब उसके घर वाले राजी हो गए तो मेरे ख्याल से वो इनकार नहीं करेगा। तुम्हें पता है, ये सब एक ख्वाब जैसा लग रहा है। बादशाह तुम्हारे साथ वाकई बहुत अच्छा लगेगा, बस वो अपनी संजीदगी तुम पर न थोप दे। कहीं ऐसा ना हो कि हंसती मुस्कुराती मुल्क खामोश मुल्क बन जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। पता है, मैंने बादशाह को हमेशा एक हमसफर के तौर पे देखा है, और आज देखो अल्लाह ने मेरी ये दुआ कबूल कर ली। तुमने हमेशा से सब्र किया है और अल्लाह पर यकीन रखा, और आज देखो वो तुम्हें वही दे रहा है जो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश थी। मेरी कमर तो तख्ता होकर रह गई है। शुक्र है ड्राइवर तो गया यहाँ से। पता नहीं डॉक्टर भी कहाँ रह गया, अभी तक आया ही नहीं। उसको क्यों मेरी फिक्र नहीं हो रही? मैं तो इस गाड़ी में कैद होकर रह गई हूँ। खुद वो अपने मिनिस्टर दोस्त के साथ मजे में है।
बादशाह, बादशाह, प्लीज रिलैक्स। जो हुआ सो हुआ, उसे बस भूल जाइए। अब उसका गुस्सा किसी और पे मत निकालिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा अच्छा, रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स हो। बादशाह, अगर आप कहे तो मैं थोड़ी देर के लिए चला जाऊं? कहाँ जा रहे हैं? मैं हाँ, सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ बादशाह, और फिर वहीं से आप मुझे यहाँ ले आए। रेस्टरूम जाना चाहता हूँ, अगर आप कहें तो। हंस रहे हैं आप? क्या हुआ? रिलैक्स रहना है, खुदा का वास्ता है। मैं आता हूँ। यहाँ क्या कर रही हो तुम? दम घुट रहा था मेरा, ऊपर से आप भी अकेला छोड़ के चले गए। जरा एहसास नहीं हुआ ना मेरा? बादशाह साथ ले गए थे मुझे, देखा नहीं तुमने? तो मुझे समझ में नहीं आता, आप अपने दोस्त से छुपा क्यों रहे हैं? उसको मिलवा क्यों नहीं देते? तुमने आशिक अली का नाम तो नहीं लिया बादशाह के सामने? नहीं। लेना भी मत, भूले से भी नहीं और मर के भी नहीं। जो हुक्म दाजी, नहीं लूंगा। याद रखना, चाहे क़यामत क्यों ना आ जाए, आशिक अली का नाम तेरे मुंह से नहीं निकलेगा किसी के सामने। जी दाजी, नहीं लूंगा। हवेली में भी नहीं, ना किसी मर्द के सामने, ना किसी औरत के सामने, समझे? जो हुक्म दाजी। क्या हुआ डॉक्टर? हाँ? जवाब देना, क्यों कर रहे हैं ऐसे?